उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बेहद हृदय विदारक घटना निकल करके सामने आ रही है। इस खबर को बताने से पहले ही मन मेरा बहुत ज्यादा भावुक है। जौनपुर के वृद्ध आश्रम में गोरखपुर की रहने वाली शोभा देवी की बीमारी से मौत हो जाती है। मौत के बाद वृद्ध आश्रम के लोगों ने जब बेटे से गोरखपुर में संपर्क किया तो उसने मां की लाश को 4 दिन तक डीप फ्रीजर में रखने की बात कह दी। कहा घर पे अभी शादी है, घर में बॉडी आई तो अपशगुन होगा, शादी के बाद मां के शव को ले जाऊंगा। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों से संपर्क किया गया। किसी तरह शव गोरखपुर ले जाया गया, लेकिन शव को जलाने के बजाय परिजनों ने मिट्टी में दफना दिया। शोभा देवी के पति ने बताया कि रिश्तेदार कह रहे हैं कि शव को 4 दिन के लिए मिट्टी में दबा देते हैं, इसके बाद निकाल कर अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। दरअसल गोरखपुर के रहने वाले भुआल गुप्ता, जो कि एक किराना व्यापारी थे, वह अपनी पत्नी शोभा देवी के साथ केपरीगंज के भुराई गांव में 3 बेटों के साथ रहते थे। भुआल गुप्ता की 3 बेटियां थी भी हैं। उन्होंने अपने अपने बेटे बेटियों की शादी कर दी और 1 साल पहले पारिवारिक विवाद के बाद बड़े बेटे ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद भुआल अवसाद में आ गए। सुसाइड करने के लिए राजघाट पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद लोग उन्हें समझाते बुझाते हैं कि आप अयोध्या चले जाइए या मथुरा चले जाइए, वहां पर आपके रहने और खाने का इंतजाम हो जाएगा। भुआल अपनी पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या में कोई इंतजाम नहीं होता। इसके बाद वो मथुरा पहुंच जाते हैं। वहां पर भी उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। मथुरा में लोगों ने उन्हें जौनपुर के वृद्ध आश्रम का पता बताया। वृद्ध आश्रम चलाने वाले रवि कुमार चौबे ने बात करके उन दोनों को अपने यहां बुला लिया। रवि ने बताया कि कुछ महीने पहले शोभा देवी के पैर में दिक्कत आ गई थी। इलाज के लिए उन्हें प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी दवाइयां चल रही हैं। 19 नवंबर को शोभा देवी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इलाज के दौरान शोभा देवी की मौत हो जाती है। भुआल ने यह जानकारी अपने छोटे बेटे को फोन करके बताई। छोटे बेटे ने कहा कि वो अपने बड़े भाई से पूछ करके बताते हैं। कुछ देर बाद छोटे बेटे ने भुआल को फोन किया। उसने कहा कि बड़े भाई कह रहे हैं कि उनके बेटे की शादी है, शव को डीप फ्रीजर में रख दिया जाए, डेड बॉडी अभी घर आएगी तो अपशगुन होगा, 4 दिन बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इसके बाद वृद्धाश्रम के हेड जो है रवि चौबे, उन्होंने बेटे से बातचीत की। बेटे ने भी यही बात कही, जो रवि चौबे से भी यही बात उन बेटे ने भी कही। परिवार के अन्य सदस्यों को जब मौत की जानकारी हुई तो उन्होंने आखिर बार मां का चेहरा दर्शन करने के लिए वो दर्शन करने के चाहते थे कि उनकी मां की बॉडी आए। किसी तरह शव को जौनपुर ले जाया गया, जौनपुर से गोरखपुर ले जाया गया। वहां पर बड़े बेटे ने अंतिम संस्कार करने के बजाय शव को दफना दिया। पिता भुआल से कहा गया कि 4 दिन बाद शव निकाल करके अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अब ऐसे में पिता का कहना है कि 4 दिन में तो शव को कीड़े खा जाएंगे। रवि चौबे जो उसके वहां पर वृद्धाश्रम के संचालक हैं, उन्होंने कहा, जानकारी देते हुए बताया कि माता पिता की छोटे बेटे से कभी कभी बात होती थी, कभी कभी हाल चाल लेने के लिए फोन आता था। परिवार के सदस्य कभी मुलाकात करने के लिए माता पिता से नहीं आते थे। आखिर हमारे समाज की एक कैसी स्थिति हो गई है, बड़ी विडंबना है कि जहां पर उन माता पिता को जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा व्यापार सब कुछ दिया, उन माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में रख देते हैं। इसके बावजूद मां की मौत होने पर कहते हैं घर में शादी है, मत ले आओ अन्यथा अपशगुन होगा। वही मां जिस मां ने उस व्यक्ति को पैदा किया है। खैर, बड़ा सोचनीय विषय है। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो